हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, निफ्टी 50 में आने वाले मूव्स को देखेंगे। मेरी 2 वीडियोस पड़ी हैं जिसमें अच्छा खासा एनालिसिस करके दिखाया गया है, पर आने वाले मूव को भी हम जो है अच्छे से देखेंगे। जो पिछली वीडियो है उनमें भी मैंने एनालिसिस करके दिखाया गया है और थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी उनमें, माइक इशू था, तो फिलहाल हम बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत ही ईजी वे में हमने आपको टेलीग्राम में भी समझाया है और हमने जो है एनालिसिस की वीडियो में भी समझाया है कि मार्केट में कौन सा मूवमेंट आने वाला है। जितना हम इसको सिंपल बनाएंगे, देखिएगा मार्केट में ट्रेडिंग बाद में करिएगा, पहले आप समझिए। ट्रेडिंग बहुत ही टफ है, लेकिन इसको इजी बनाना पड़ता है साइकोलॉजी के हिसाब से। जब जब आपको साइकोलॉजी ठीक करनी होगी तो आप मार्केट को बहुत ही ईजी वे में नॉर्मल ज़िंदगी से समझिए कि जैसा नॉर्मल ज़िंदगी में चलता रहता है उतार चढ़ाव, सेम इसी तरह ही मार्केट में भी चलता है। जैसे बाहर बाहर का माहौल होता है उसी तरह ही अपना भी माहौल होता है, उसी तरह अपने भी विचार चेंज होते हैं। बाहर का माहौल जैसे कि वर्ल्ड मार्केट, उसमें क्या उथल पुथल चल रही है, सेम उसी तरह ही अपने इंडियन मार्केट या अपना व्यवहार ही बदलता है। जैसे बाहर की दुनिया देखते हो, अपने आस पड़ोस का माहौल, अपने दूसरे राज्य का, अपने ज़िले में कहीं पर भी हो आप, यदि आपका माहौल तभी चेंज होगा जब बाहर का माहौल भी आप देखोगे। सेम इसी तरह ही इंडियन मार्केट है, ये शेयर मार्केट है। चाहे आप फॉरेक्स ले लीजिए, चाहे आप बाइनरी ट्रेडिंग ले लीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से देखिए। जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई उथल पुथल मचती है, तो यदि उसका कोई बोर्ड डायरेक्टर है वो चेंज हो गया है या उन्होंने कोई नीतियाँ अपना चेंज कर दी है या कोई अच्छा काम कर दिया है, तो क्या होगा कि वो ग्रो करेगा। यदि किसी कंपनी में लॉसेस ज़्यादा हुए हैं या डेप्ट ज़्यादा है या उसमें कोई ऐसा डायरेक्टर बैठ गया है जिसके कारण नीतियाँ चेंज हो सकती है, तो सीधी सी बात है उसमें थोड़ी बहुत दिन के लिए गिरावट चल सकती है। सेम इंडियन मार्केट में भी यही हो रहा है कि FIIs यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और बहुत ही कम डाला है। अभी 3 दिन पहले जो ये 2-3 दिन मार्केट अपसाइड गया था, इसमें बहुत ही कम पैसा डाला गया था। मैं आपको कौन सी बात बता रहा हूँ, देखिएगा, ये वाला और ये वाला दिन, ये 3 दिन 4 दिन जो है मार्केट में बहुत ही पहले ज़्यादा पैसा डाला गया, उसके बाद धीरे धीरे कम पैसा डाला गया, तो इस तरह बाज़ार में फिर एकदम से निकाला गया है। ये पिछला मार्केट है, पिछला मार्केट हमको बताता है कि आने वाले समय में मूवमेंट कैसा होगा और पिछले मार्केट को देख करके आप अगले आने वाले मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही हल्के वे में आप समझिए इस बात को। कहीं पर भी हड़बड़ी, कहीं पर भी आपको ये नहीं कि हमको लॉसेस हो सकते हैं। देखिएगा, लॉसेस और प्रॉफिट तो है ही गेम पर, लेकिन लॉसेस को मिनिमाइज, बिल्कुल मिनिमम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ाना है। यही ट्रेडिंग का गेम है, यही इन्वेस्टमेंट का गेम है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, तो आप उसमें क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सेम यही है कि कम प्राइस पर ख़रीदना और ज़्यादा प्राइस पर बेचना। सेलर का इसका उल्टा होता है कि ज़्यादा प्राइस पर में सेल करते हैं, उसको बाद में कम प्राइस पर ख़रीदते हैं। तो ज़्यादा ना आपको घुमाते हुए सीधा सीधा हम आपको साइकोलॉजी पर बात करेंगे कि बाज़ार को आप देखिए। चाहे आप किसी भी शेयर को देख लीजिए, देखिएगा ACC का सीमेंट का ये शेयर है, ये अडानी का है, तो आप चाहे किसी भी शेयर को लीजिए, जब जब बैड न्यूज़ आएगी तब तब उसमें क्या होगा कि गिरावट देखने को मिलेगी। देखिएगा, बैड न्यूज़ आई मार्केट में और ये देखिएगा कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ कि अडानी ने इस चीज़ को क्या है, इग्नोर कर दिया कि ये गलत है, जो हमारे ऊपर क्लेम लगाए गए हैं ये गलत है। चाहे आप M&M ले लीजिए, जितने भी न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा माहौल है तो आपको बढ़ते हुए दिखेगा, बुरा माहौल है तो गिरते हुए दिखेगा। सेम यही आपको इंडियन मार्केट में या हर जगह दिखता है। जब ज़्यादा बाइंग आ जाती है, ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। जब डिमांड जितनी आनी थी उतनी ख़त्म हो जाती है और मार्केट में वे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सेम यही प्रोसेस है, मांग और पूर्ति का नियम है, बहुत ही ईजी है मार्केट।
देखिएगा हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब जब डिमांड ज़्यादा हुई है मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ निकला है। ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, फिर से मार्केट में रिकवरी आ गई, फिर से मार्केट एक नया हायर हाई लगाने लग गया। तो क्या हुआ कि सेलिंग स्टार्ट हो गई धीरे 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 धीरे। चाहे आप इंडिकेटर बेस देख लीजिए मार्केट को। तो जब 26,000 गया तो क्या हुआ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर सेलिंग आ गई, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो गई और धीरे धीरे सेलिंग मतलब के डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई। अब मार्केट इस जोन में फंस गया है जिसके ऊपर मार्केट बुलिश, जिसके नीचे बियरिश। बियरिश भी कहाँ तक, ये सब आप देख सकते हो इजी मार्केट से। तो आई होप आपको छोटी सी इसकी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर बनते हैं, ये सब आप दो तरीके से पता कर सकते हो। इजी वे में हम आपको बताएंगे दो तरीके से। मतलब एक तो आपको क्या करना है, चार्ट पर कहाँ पर क्या है डिमांड है और कहाँ पर सप्लाई है, ये आप पता कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के। एक ऑप्शन चेन बेस्ड ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन बेस्ड क्या, डिमांड सप्लाई। एक न्यूज़ बेस्ड कि वर्ल्ड मार्केट में क्या है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट। तीन तरीके से सिंपल बाजार है। चार्ट पर आपको इजीली स्ट्रक्चर मिलेंगे जो स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, और ऑप्शन चैन में आपको ऑप्शन के अंदर जो राइटर है वो क्या करना चाह रहा है बाजार को, किधर जाना चाह रहा है बाजार, उससे पता चल जाएगा आपको। तीसरा न्यूज़ बेस कि न्यूज़ या वर्ल्ड का सेंटिमेंट क्या है, हमारे इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट, जो FIIs व बड़े प्लेयर हैं वो क्या देख रहे हैं, वो किस व्यू से इस बाज़ार को देख रहे हैं। तो ये सिर्फ तीन चीज़ें देखनी है आपको। तो देखिएगा चार्ट पर आपको पता है कि ईजिली पता चल जाता है, सेंटिमेंट भी पता है। ऑप्शन चैन में आपको जो है स्ट्राइक प्राइजेस पर कॉल की राइटिंग और पुट की राइटिंग देखनी पड़ती है, कहाँ पर ज़्यादा हो रही है कहाँ पर कम हो रही है। तीन वे में आपको बाज़ार को देखना है। जब आपका व्यू बन जाए कि बाज़ार ये चल रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है, और फिर इसको क्या करना है कि ईजिली आपको चाहे 15 मिनट में लेकर के आ जाइए इसको, चाहे आप इसको 5 मिनट में लेकर के आ जाइए। सबसे अच्छी बात बताएंगे हम आपको, इजी वे में समझाएंगे कि जब मॉर्निंग का मार्केट होता है, जैसे कि एक्सपायरी वाला मार्केट था, इसमें आपको इजीली समझ नहीं आने का कि बाज़ार चल क्या रहा है। देखिएगा 28 तारीख का बाज़ार हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको 1 मिनट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। हमारी पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया है कि सुबह 9:15 से लेकर के 10 ओ क्लॉक तक, 9:15 से लेकर के 10 ओ क्लॉक तक क्या करना है आपको, 1 मिनट में देखना है। देखिए चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है अभी, तो आप थोड़ा समझते रहिए क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, उस समय फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है और उतार चढ़ाव ज़्यादा होने की वजह से यदि आप 5 मिनट में देखोगे तो ऐसे लंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आप 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में आपको ईजिली समझ में आएगा कि हाँ इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन है और मार्केट किस तरफ डायरेक्शन करना चाह रहा है। देखिएगा हम आपको एक कैंडल को पढ़ना सिखाएंगे जब मॉर्निंग का मार्केट चलता है। ये देखिएगा कितना बढ़िया मार्केट खुला हमारा, किसमें, एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन से लेकर के हम आपको फ्राइडे का मार्केट, फिर आने वाले मंडे का मार्केट भी बताएंगे। बहुत ही इजी फ्लैट ओपनिंग हुई थी और जो कॉल के राइटर पुट के राइटर थे वे सब के सब अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। प्रॉफिट का मतलब जो कॉल की राइटिंग कर गया उनको भी डीके मिल रहा है, पुट की राइटिंग करके गया उनको भी डीके ईजिली मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो राइटर को ज़्यादा लगता है कि किस तरफ हमको मार्केट को घुमाना चाहिए। थोड़ा सा ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आपको समझना होता है, थोड़ा सा आपको न्यूज़ भी देखनी होती है कि न्यूज़ करंटली क्या चल रही है। देखिएगा कॉल राइटर कॉल राइटर कॉल राइटर कॉल राइटर, यहाँ तक की कॉल राइटिंग आप स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए इधर लगा करके 24,300, 24,350 और 24,400 तक मार्केट में राइटर राइटिंग करके बैठे थे कॉल की राइटिंग। और पुट की राइटिंग यदि आप पिछला डाटा देखोगे तो पिछले डाटा में ये दिखेगा आपको, यहाँ की पुट राइटिंग 24,200 और 24,250, इस वाले राइटर भी
प्रॉफिट में थे। तो मतलब मार्केट कहाँ पर फंस गया, धीमे से इजीली वे में समझिए। देखिएगा मार्केट फंस गया 24,300 की स्ट्राइक प्राइजेस के रेंज में, ये रेंज में फंस गया बाजार। तो जब 24,300 की रेंज में फंस गया, देखिए ध्यान से सुनिए, जब बाजार फंसता है, जब बाजार अपना जो है फंसता है, तो हम उसमें क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर कौन है, 24,400 वाले, ठीक है, बीच में 24,350 भी ले लोगे आप, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हम इस पर भी फोकस करते हैं। नीचे स्ट्राइक प्राइजेस 24,250 और 24,200, 24,200, 24,200। तो ये स्ट्राइक प्राइजेस पर आपको ध्यान से रखना है, इन स्ट्राइक प्राइजेस पर ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरफ की एसएल हंट करने की कोशिश करेगा। तो जिस तरफ सबसे ज़्यादा एसएल होंगे, मार्केट उस तरफ सीधी सी बात है ट्रैवल करता है। तो क्या हुआ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ है, निचली तरफ है, और सबसे कम कहाँ है, आप देखोगे कि सबसे कम ऊपर है। यदि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ज़्यादा 400 450 जा करके फिर से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, 400 की स्ट्राइक प्राइस इसके पास एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ है, मार्केट से पूछिए, चार्ट को देखिए, एनालिसिस करिए कि मार्केट आखिरकार उठकर कहाँ से आया है। मार्केट देखिएगा यहाँ से आया है, 24,900 से 24,000 और 24,200 तक बाजार ऐसे करते हुए टहला है। तो सबसे ज़्यादा एसएल जो कॉल के राइटर के हैं, यदि बाजार ऊपर निकलेगा तो ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जा पाने, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया है। ध्यान से सुनिए, नीचे से ऊपर आया है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर आया है, और ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड मतलब बड़े टाइम फ्रेम में, यदि आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ईजी, हम आपको बैंक निफ्टी भी देख एनालिसिस करके बताएंगे कि बैंक निफ्टी मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है। देखिएगा आने वाले समय में आपको वो मूवमेंट होते हुए दिखेंगे। पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा एसएल नीचे है, और मार्केट का पास्ट का रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट का पास्ट का रेजिस्टेंस कहाँ है ये भी आपको देखना होगा। देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, और हमने ये जो जोन बना रखा है ये भी एक सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या है, सप्लाई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई है। जो हमने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि डिमांड जोन और सप्लाई पर हमारी मार्केट चलती है, हर जगह का बाजार चलता है। चाहे आप किसी दुकानदार पर चले जाइए, यदि आप सामान खरीदोगे, यदि आपके बार्गेनिंग के हिसाब से सामान आपके जेब के हिसाब से बिक रहा है तो ठीक है, आप ले लोगे। यदि आपको लग रहा है महंगा है तो आप बार्गेनिंग कर पाओगे, यदि बार्गेनिंग के हिसाब से सूटेबल है तो सेलर आपको दे देगा, नहीं तो आप किसी और दुकान पर चले जाओगे, या आप उसको अवॉइड कर दोगे, या आप उसको महंगे दाम पर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। तो 3-4 कंडीशन ही होगी, ठीक है। तो मार्केट में कई बार यहाँ से सेलिंग आई, देखिए कितनी बार मार्केट में सेलिंग आई, चार्ट ही हमको बता रहा है कि मार्केट में 3-4 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है। तो यदि बाजार यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा कि 24,400 वाले, 24,350 वाले मार्केट को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये साफ साफ हमको दिख रहा था। तो और एसएल कहाँ पर है इन सब के, जो पुट के राइटर मार्केट को ऊपर लाए हैं, एसएल यहाँ पर है, इस स्विंग के नीचे है, इस स्विंग के नीचे है, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि हम आपको बता रहे थे कि एक मिनट में क्यों पढ़ते हैं मार्केट को। देखिए जब मार्केट फंसा यहाँ पर इस जोन में, तो जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया, कोशिश की कॉल राइटर ने दबाने की, पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मार्केट अपने स्टेज पर पहुँच गया। तो हमारा लेवल था 24,325 का लेवल, आप जाकर के देखिएगा हमारे टेलीग्राम में हमने आप क्लियर बता दिया था कि बाज़ार गिरने वाला है, पर थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, थोड़ा पैनिक कंडीशन है कि थोड़ा ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है, पर शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 380 के आसपास जाना बनता था, यहाँ पर जाता बाज़ार तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कॉल राइटर का एसएल हंट होना शुरू हो जाता। पर लेकिन पुट राइटर बहुत ताबड़तोड़ पुट राइटिंग करके ऊपर की तरफ बाज़ार को लाए थे, सभी का व्यू बुलिश था। तुरंत ही आती है न्यूज़, तुरंत आती है न्यूज़ 10 बजे के आसपास। क्या न्यूज़ आती है, देखिए रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें आती है न्यूज़। तो न्यूज़ आने पर क्या होता है कि पैनिक हो जाता है बाजार, सबसे ज़्यादा चाहे कितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए,
उससे ज़्यादा उठने का नहीं बाजार, जितना पैनिक न्यूज़ से गिरता है। तो तुरंत ही बाजार क्या हुआ, गिर गया। लेकिन इसको कैंडल से कैसे पहचाने? भला कोई ट्रेडर हर वक्त थोड़ा ना न्यूज़ देख रहा है, तो हमको इसको पहचानना है कैंडल से कि कैंडल के अंदर कितनी सेलिंग है और कितनी बाइंग है। देखिएगा 5 मिनट में आपको ईजी दिखेगा। हम आपको 28 तारीख का बाजार दिखाएंगे 5 मिनट में। एक एक कैंडल को पढ़ के बताएंगे कि कितना प्रेशर मार्केट में आया उस समय और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट क्यों आया, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना करके फिर मार्केट क्यों गिर गया। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा बुलिश प्रेशर है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि बुलिश प्रेशर है हर कैंडल में। तो कॉल राइटर यहाँ पर नहीं दबा पाए बाजार को। फिर मार्केट ने एक बड़ा सा ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ने रिटेस्ट किया। तो देखिएगा एक एक कैंडल को पढ़िए, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना अच्छा है साइज़ में। ये बहुत अच्छी कैंडल है, ये भी हेल्दी कैंडल है, ये भी हेल्दी कैंडल है। फिर क्या होता है कि 10 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ी सी सेलर का प्रेशर दिखता है। ये सेलर का प्रेशर है, यहाँ तक मार्केट को लेकर आया गया, लेकिन मार्केट इस हाई को नहीं ब्रेक करके इसको कैंडल को यहीं पर ही क्लोज करा दिया। मतलब प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई और लेकर के गए सेलर नीचे। देखिएगा सेलर यहाँ पर भी हैं और सेलर यहाँ पर भी है, इक्वल सेलर है। और यहाँ पर जितने सेलर हैं और यहाँ पर भी इतने सेलर हैं। कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी को पढ़िए, यदि आप मेजरमेंट करोगे तो आपको ईजी पता लगेगा कि बायर और सेलर कैसे ख़त्म हो रहे हैं। जितने यहाँ पर बायर हैं उतने ही यहाँ पर बायर हैं और उतने यहाँ पर सेलर है। तो आपको ये एक डायमेंशन थ्योरी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में जितने बायर आए उतने सेलर आ गए, मतलब इक्वल हो गया। वहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया बाजार। तो न्यूट्रल हो गया बाजार, तो सीधी सी बात है मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक के अंदर प्रेशर को पढ़ेंगे। तो बाजार देखिएगा वैसे नीचे आया, सेलर ने कोशिश की, पर बायर ने क्या किया कि इसको पुश करके ऊपर क्लोज करा दिया। अब मार्केट में ये वाली जो जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, मार्केट में सप्लाई जोन हो गया है, तो मार्केट में फिर से कोशिश की बायर ने और इस हाई को ब्रेक भी कराया, लेकिन फिर से सेलर ने इसको इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करा दी। मतलब कि प्राइस इतना बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद सेलर ने इतनी सप्लाई क्रिएट की कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करके क्लोज करा दिया। इस समय प्राइस को, मार्केट को नहीं, 5 मिनट की कैंडल को या 5 मिनट के प्राइस को। मार्केट को क्लोजिंग अलग समय होती है, पर आप उस समय पढ़िए ध्यान से, एक एक चीज़ को आप फील कीजिए कि कैसे बाजार हमको दिखाता है कि हाँ आने वाले समय में क्या मूवमेंट होने वाला है। जैसा इस समय हमने मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ का फाइंड आउट किया कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, सेलर नहीं आए तो मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ तक का मूवमेंट। इसी तरह ही इस कैंडल को पढ़िए कि इसमें जो है हम उससे बताते हैं, देखिएगा इससे बताते हैं कि मार्केट में जो सेलर आए वो थोड़े से बायर आए इस वाली कैंडल में, क्योंकि ये कैंडल हमने पढ़ के बता दी। देखिएगा थोड़े से बायर आए, थोड़े से बायर, लेकिन सेलर ने यहाँ तक की कोशिश की, फिर बायर ने इसको यहाँ पर क्लोज करा दिया। तो इससे ज़्यादा सेलर हैं यहाँ पर, मतलब इस वाले कैंडल से ज़्यादा इसके प्राइस नहीं जा पाया ऊपर, मतलब कि थोड़ी सी सेलिंग होने लगी है यहाँ पर। तो सेलिंग होने लगी है और मार्केट की क्लोजिंग, सॉरी इस कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक के बायर हैं। फिर से बायर ने लास्ट कोशिश की कि ठीक है चलो एक बार लास्ट कोशिश करते हैं, तो बायर ने फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी ये आप चाहे तो 1 मिनट में देख लीजिए, चाहे 5 मिनट में देख लीजिए। तो वैसे तो इस कैंडल पर एंट्री है, जब मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश की और मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ से पुट की एंट्री है। यदि बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से पुट की एंट्री है और उसका टारगेट भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ तक का ही टारगेट इजीली मिलता है। लेकिन जब मार्केट गिरने लगती है तो फिर उसको ट्रेलिंग कैसे की जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस वाली कैंडल में एंट्री हुई तो क्या हुआ कि ये जो पुट के बायर थे, ये जो पुट के बायर थे और जो नए बायर थे, ये देखिएगा यदि हम आपको इसको मेजर करके दिखाते हैं, हम आपको प्रॉपर प्राइस को पढ़ना बता रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी बाइंग आई है,
70 पॉइंट। तो 70 पॉइंट क्या करेगा मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ जा करके देखिएगा 70 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा। वैसे तो ज़्यादा चला गया कि देखिएगा ये सब 70 पॉइंट पूरे 70 पॉइंट चला, फिर से पुल बैक आया, हल्का सा मार्केट ने पुश करने की कोशिश की, पर क्या हुआ कि फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए क्योंकि जो पीछे का एसएल है, सबके एसएल कहाँ पर पड़े हैं। मार्केट में इतनी बड़ी पैनिक कंडीशन बनी है कि मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं। मार्केट में ये पैनिक कंडीशन बनी कि खरीदने वाला कोई नहीं, खरीदेंगे तो ये तो राउंड नंबर पर खरीदेंगे या उसका भाव कम हो जाएगा। जब बाज़ार में दाम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये शेयर मार्केट है, इसमें भी एक तरह से सर्विसेज ही हैं, उसकी सर्विसेज का दाम जब कम हो जाएगा तो दाम कम होने का इंतज़ार करेंगे, या जब मार्केट में कहीं पर सस्टेन करेगा तब वहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट या नया पैसा आने की कोशिश करेगा। तो 3-4 तरीके से बाज़ार को समझिए, साइकोलॉजी से इस चीज़ को समझिए कि पैनिक कंडीशन है, तो पैनिक कंडीशन में तुरंत ही बाइंग नहीं होती है। देखिए कि यहाँ से बाइंग हुई, इन सब का एसएल यहाँ था, इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे मार्केट को ले करके चला गया। और एक तरह से गैप भी फील था, गैप पेंडिंग था कि यहाँ से डिमांड आई थी तो यहीं पर ही बाज़ार आना चाहिए, जहाँ से बाज़ार इसको ब्रेक करके ऊपर गया है और जहाँ से डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुई थी, इसलिए बाज़ार में ऊपर की तरफ का मूवमेंट देना शुरू कर दिया था। तो बाज़ार ने देखिएगा यहीं तक का ही लो लगाया और मार्केट लगातार गिरता चला गया पूरा दिन, क्योंकि कोई भी मार्केट में खरीदने वाला नहीं था। हर बार जो सेलिंग आ रही थी, देखिए इस जोन से सेलिंग आई, फिर से एक नया लो लगा, मतलब मार्केट का दाम घटा दिया गया है, मार्केट का दाम घटा दिया गया है। फिर से ऊपर कोशिश की, खरीदार आए लेकिन ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए जो इस स्विंग के ऊपर जा कर के मार्केट को ऊपर लेते जाए। फिर से मार्केट में क्या किया कि उसके दाम घटा दिए गए। तो इस तरह बाज़ार को समझिए, फिर से मार्केट का दाम घटा दिया गया, फिर से मार्केट में बाइंग आने की कोशिश की, और जब ट्रैप बना करके सब बाज़ार में यहाँ सोचने लगे कि 24,000 के ऊपर बाज़ार सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और डब्लू पैटर्न भी बन चुका है और ब्रेकआउट भी हो चुका है, प्रॉपर रिटेस्ट भी हो चुका है, अब हम लॉन्ग करेंगे, तो उनको भी मार्केट ने एक ही बड़ी कैंडल में झटके से निकाला। ये ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा जो सेलर होता है वो थोड़ी देर के लिए मार्केट में क्या बनाता है, सेटअप बनाता है। हम आपको बताते हैं ना कि पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ट्रैप होते हैं। कभी कभी ये वर्क कर जाते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। बायर को लगा कि मार्केट में डब्लू पैटर्न बन चुका है, 5 मिनट में प्रॉपर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, पर लेकिन उनको ये तो नहीं पता कि मार्केट में यदि बाइंग आएगी तो इस स्विंग के ऊपर आएगी, यदि स्विंग के ऊपर सस्टेन कर जाए तब मार्केट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो बायर को यहाँ पर फंसाया गया, पूरे 10 मिनट तक मार्केट में बायर को फंसाया गया। बहुत ही अच्छे से बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल बनी है, लेकिन उस समय डाटा क्या था कि डाटा ये बनना था कि मार्केट को 24,000 के नीचे जाना है, और मार्केट में देखिएगा एक ही कैंडल में झटके से मार्केट में पूरी ताबड़तोड़ सेलिंग आई। तो इसके बाद देखिएगा इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया बाजार, जो ये लो लगा है कहाँ तक का, 23,880 875 तक का लो लगा। उसके बाद फिर मार्केट देखिएगा एजी वे में, देखिएगा इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन करा, तभी मार्केट ऊपर जा पाया है। देखिएगा बड़ा समझिए इस बात को कि मार्केट का प्राइस कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कितने के ऊपर जा कर के मार्केट में फिर से बाइंग आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे वे में हमने आपको समझाया। तो इस तरह बाज़ार को देखिए, 29 तारीख का बाज़ार, कोशिश की बाज़ार ने नीचे जाने की, कोशिश तो की है, यहाँ तक की कोशिश की है। 29 तारीख का बाज़ार देखिएगा एम पैटर्न बनाया, थोड़ी देर के लिए यहाँ सस्टेन किया, फिर उसके ऊपर बाज़ार को निकाल करके यहीं पर ही क्लोज़ करा दिया गया है, क्योंकि सेंटीमेंट सही नहीं है, इसलिए साइडवेज बाज़ार में क्लोजिंग हुई है। तो आई होप आपको छोटी सी ये साइकोलॉजी कैंडल्स को पढ़ने की, डिमांड जोन सप्लाई जोन को पढ़ने की भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको बैंक निफ्टी की बात बता रहे थे, वो बात पूरी कर लेते हैं। देखिएगा हम आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं।
मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा क्या दिखा हमने जो हम आपको बता दें। मंथली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में एक मार्केट एक छोटी सी जो है जोन में फंस रहा है 6 महीने से। 6 महीने हो गए हैं बैंक निफ्टी को और इसी जोन में फंसा हुआ है। कितने प्राइस की जोन है ये देखिएगा। निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आया है, पर बैंक निफ्टी देखिएगा पूरे 3450 3450 पॉइंट के आसपास मार्केट फंसा हुआ है। एक तरह से ये क्या कर रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा ये इलेक्शन वाली दिन था कि एक ये ऊपर की तरफ कोशिश की मार्केट ने, फिर से नीचे की तरफ का लो लगा दिया, इसके नीचे लो लगाया है, फिर से इसका हाई का हाई ब्रेकआउट हुआ, मतलब ऑल टाइम हाई पर गया। लेकिन देखिएगा सेलिंग जब आई, सेलिंग इसके नीचे भी चली गई, और अब जो सेलिंग आई है भले ही ये रिकवरी दिखा रहा है, पर सेलिंग इस वाले लो के भी इस वाले लो के भी नीचे तक चला गया था। और यदि मंथली टाइम फ्रेम में छोटी सी एक ये वाली पैटर्न बन जाए ना, यहाँ की रिकवरी हो जाए, तो इसमें बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल जाएगा, इसलिए बाज़ार में सेलिंग भी आ सकती है। पर अभी इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अपना HDFC बैंक इसको संभाल रहा है। HDFC लगातार, HDFC में म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, और जो है उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भी पैसा डाल रहे हैं, DII। तो थोड़ा सा मार्केट को संभाला जा रहा है। ऐसा ना हो कि FII तो पैसा निकाल रहे हैं, FII क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन DII क्या कर रहा है कि उसको थामने के लिए, संभालने के लिए क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। यदि ऐसा हो गया कि FII लगातार सेलिंग करते रहे, DII या तो बाइंग कम कर दे, जैसे कि अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा बाइंग की है, कई हज़ार करोड़ की, पर क्या हुआ कि DII ने अब नवंबर के महीने में बहुत ही कम बाइंग की है। DII ने बाइंग कम की है, लेकिन FII ने सेलिंग लगातार कर रही है। FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो दो तरह से कंडीशन बिगड़ सकती है। जब DII लगातार थक जाए करते करते कि कितना पैसा डालें जिससे कि बाज़ार संभला रहे, म्यूचुअल फंड का पैसा, SIP का पैसा, अदर तरह से पैसा लगाया जा रहा है जिससे कि बाज़ार को संभाला जाए, और जो स्टॉक्स हैं उनमें लगातार ख़रीदारी करके उनको थोड़े दिन के लिए ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है कि बाज़ार में संभलने वाला है। न्यूज़ से भी इन्वेस्ट कीजिए, सबके सब चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक चल रहे हैं। हम भी कहते हैं कि हाँ डिस्काउंट पर चल रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगातार करते जो सेलिंग थोड़ी सी आ जाए, मतलब जो इन्वेस्टर है, जो छोटा पैसा लगाने वाला है, वो धीरे धीरे लगे कि अब नहीं बढ़ रहा है बाज़ार, जितना बाज़ार को स्पीड से बढ़ना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा है। छोटी सी पैनिक कंडीशन, छोटी सी पैनिक न्यूज़, चाहे वो किसी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो, चाहे वो इंडियन के अंदर हो, जैसे गवर्नमेंट गिर जाना, वैसे तो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ इसलिए बाज़ार में उछाल आया, या कोई बड़ी दुर्घटना, तो ज़रा सा भी आपको घटना घट गई तो तुरंत ही मार्केट में जो पैसा लगा है अभी तत्काल, अभी 20 दिन से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। तो ये वाली कंडीशन में बाज़ार यदि सपोर्ट नीचे चला जाए और उनका जो पैसा लगा है उस प्राइस के थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला जाए, यदि किसी ने 1000 पर बाइंग की है, यदि वो 750 चला जाए, मतलब 25% की गिरावट आ जाए उनके पोर्टफोलियो में, जो छोटे इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 5 लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा रेड नहीं है। यदि ज़्यादा रेड हो जाए 25% से ज़्यादा, तो सब के सब पैसा निकालने लग जाएंगे कि मार्केट तो उठने ही नहीं वाला है, इतना उठना था उठ लिया, बहुत कोशिश की बाज़ार में उठाने की सब ने, उस समय मार्केट क्या कर जाएगा, बड़े तरीके से क्रैश कर जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी फ़िलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है, तो देखिएगा
हम आपको अब वीकली चार्ट दिखाते हैं। वीकली चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे कि इसमें पैटर्न बनते बनते रह गया। एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता ना, तो ये 50,000 का लेवल है, 50,000 के ऊपर रखा जा रहा है बाजार को, जानबूझ के सबको दिखाया जा रहा है। तो यदि इसका ब्रेकआउट कर जाए तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर यदि ब्रेक डाउन कर जाए, 50,000 का सस्टेन कर जाए, तो ये बाजार तो थामने वाला कोई नहीं है। जो इलेक्शन का दिन था वहाँ तक बाजार को गिर जाएगा, मतलब पूरे साल का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक ही झटके में निकल जाएगा। तो ऐसे बाजार चलता है और ऐसे बाजार में मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और जो ये इस बाजार में सेलिंग आई थी, देखिएगा निफ्टी 50 में दिखेगा आपको। चलो पहले हम इसको ईजिली बता देते हैं। तो ये इस जोन में फंसा हुआ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो। हम आपको निफ्टी में बताते हैं। देखिए जो निफ्टी में ये एक्सपायरी वाले दिन की बात है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि सबका इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ पर हुआ है। 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 2 लाख से ऊपर का जो है नुकसान भी हुआ है। इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, कई हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है इस वाली कंडीशन में। तो पैनिक कंडीशन बन सकती है बाज़ार में। पैनिक कंडीशन के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि यदि बाज़ार एक बार 24,000 के नीचे और 23,800 इन 200 स्टॉक प्राइस के बीच में, 200 पॉइंट्स के बीच में सस्टेन करके थोड़ा सा भी नीचे की तरफ दिखाया ना, तो 23,200 नीचे जाता है तो फिर ना ही बाजार रुकने वाला। लेकिन बाज़ार को इतना पैनिक कंडीशन से मत देखिए, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो किसी बैड न्यूज़ के कारण हो सकता है। नहीं तो मार्केट में थोड़ा सा कंडीशन सही है कि मार्केट यदि ऊपर निकलता है 24,500 24,520 के ऊपर, तो अच्छी खासी मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। जो मार्केट में शॉर्ट करके बैठे हैं, जैसे कि किसी ने फ्यूचर की सेलिंग कर रखी है, और बाज़ार में जो इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि मार्केट में ट्रेंड में घुसना है और जल्दी ही जब हाई लगे तो निकल जाना है, तो फिर बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आई होप आपको इस तरह की वीडियो, जो साइकोलॉजी बेस्ड मार्केट को देखते हैं सोचते हैं, उस तरह सोचिए। सिर्फ और सिर्फ कॉल पुट करने से कुछ नहीं होता है। बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आप कॉल पुट कर सकते हो। यदि बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, समझना चाहिए कि बाज़ार को कैसे चलता है। हमने आपको रिलायंस बताया था, देखिएगा रिलायंस में ट्रेंड लाइन सपोर्ट बताई थी कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है। यदि मार्केट इसमें घुसता है और इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर से अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। तो बाज़ार ने देखिएगा 3-4 दिन से इस वाले लो से या इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। कहाँ तक का लो लगाया है, 1220 तक का लो लगाया है, और ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मेरी 3-4 दिन पहले की जो वीडियो है उनमें देखिएगा, रिलायंस को मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके दिया है 2 वीडियो के अंदर कि इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आएगा और यहाँ से अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, या इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक आ सकता है। कहाँ, 1180 और 1220। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कितने मूवमेंट पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस आया है, पर यहीं से बाज़ार में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। मार्केट ने कई बार इसको टच करके ऊपर गया है, कई बार, मैनी टाइम्स। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 2021 के आसपास की बात है, ये 2021 के हाफ की बात है। फिर 2023 में जब बाज़ार गिरा तो यहाँ तक बाज़ार गिरा, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया है, फिर से 2024 में सपोर्ट लिया है। तो लगातार 21 में भी, 23 में भी और 24 में भी बाज़ार में सपोर्ट लिया है। अब 24 के लास्ट में भी या 25 की शुरुआत में भी आप देख सकते हो कि यहीं से सपोर्ट लेने के चांसेस 99% के अबोव ही है। 100% मानेंगे कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो रिलायंस बता दिया है हमने, देखिएगा HDFC भी देख लेते हैं एक बार, 1-2 स्टॉक देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया से, जो अच्छे वेटेज रखते हैं अपने निफ्टी 50 में भी और इंडियन मार्केट में भी। HDFC लगातार हाई लगा करके अब इसमें थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट हुई है। 1800
1740 तक का इसने हाई लगाया है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन आया है। 1780 इसका सपोर्ट था। और ये जो HDFC है लगातार 1600 की रेंज, 1592 की रेंज में फंसा हुआ था। देखिए कब से फंसा हुआ था। हमने इसको बहुत अच्छे से रीड कर रखा था, इसलिए हमने इसको याद है। देखिएगा इस जोन में बहुत दिन से फंसा हुआ था। 1590, 1620, 1640, बस यहीं पर ही टहलता रहा टहलता रहा टहलता रहा। देखिएगा इसका जोन का जब ब्रेकआउट किया तो कितना बढ़िया मार्केट ने मूवमेंट किया है। फिर से मार्केट में पैनिक कंडीशन बनी, फिर से गिर गया। अब देखिएगा इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है 1680 और 1700 के आसपास। अब यहाँ से मार्केट ने 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। अब इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो इसी के साथ ही बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट बना और ऑल टाइम हाई पर HDFC चल रहा था और वहीं से थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं। लॉन्ग अनवाइंडिंग इस तरह की कंडीशन होती है जब मार्केट में गैप डाउन होकर के थोड़ी बहुत भी रिकवरी ना दिखाए, ये होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन। तो फिर बाज़ार सपोर्ट के नीचे जब सस्ता हो जाता है तब मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो में भी हम आपको अच्छी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।